हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारे पास जो है ना React.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 36 वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना अपनी एप्लीकेशन के डेटा को वेब ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज के अंदर जो है ना सेव करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपनी एप्लीकेशन को अपने जो है ना ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना सिंपल टू डू ऐप है, जिसके अंदर हम जो है ना कोई भी टास्क ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करना, मैं यहाँ पे कोई भी टास्क ऐड करता हूँ, गो टू स्कूल। आप कोई भी यहाँ पे टास्क जो है ना ऐड कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमारे पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं पेज रिलोड कर रहा हूँ और हमारे पास जो है ना गो टू स्कूल अभी भी राइट होके आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जब पहले जो है ना आपको प्रोजेक्ट में देखोगा 2 या 3 प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने टू डू ऐप बनाई थी और हम पेज रिलोड करते थे, तो हमारे पास जो भी डेटा होता था वो जो है ना रिमूव हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमने जो है ना जो डेटा ऐड कर रहे हैं ना उसको हमने जो है ना स्टोर करा दिया है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ब्राउज़र को एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे जो आपको जो है ना एरो शो होंगे, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे जो है ना आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लोकल स्टोरेज और इसके अंदर हमारे पास HTTP लोकल स्टोरेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टू डूज वेरिएबल हमारे पास है और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो है ना यहाँ पे वैल्यू आ रही है गो टू स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ अगर, तो सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब पेज को रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास टू डूज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, हमने डिलीट कर दिए थे। तो यहाँ पे देखो हमें कोई भी नहीं मिला। लेकिन अगेन से हम जो है ना कोई चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि मैं ऐड करता हूँ टास्क 1 ऐड करता हूँ और यहाँ पे देखो हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अगर यहाँ से भी मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, एक बार रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। अभी भी हमारे पास यहाँ पे टास्क 1 शो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे देखो हमारे लोकल स्टोरेज में से भी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना अपने ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज के अंदर जो है ना डेटा को सेव करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना यहाँ पे अपना VS कोड रीडर ओपन कर लिया है और इसके अंदर हमने जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लिया है। आपको जो है ना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह जो है ना रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब इसको हम फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो हमको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम जो है ना टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसकी वैल्यू को जो है ना हम स्टोर कराएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो मैं गिर जाता हूँ VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम जाएंगे SRC फोल्डर के अंदर। SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है ना यूजलेस चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। एक तो हमें यहाँ पे एसिड फोल्डर नहीं चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पे app.css फाइल नहीं चाहिए। मैं तो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो है ना मूव टू रिसाइकल बिन कर लूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम जाएंगे index.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS आ रही है सारी को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं अपनी CSS को पेस्ट कर लूँगा। मैं फाइल सेव कर लूँगा और यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉडी को लिया है, बॉडी को हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे टू डू ऐप नाम से क्लास लेंगे, उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया। देन H1 एंड टू डू इनपुट और इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट फील्ड आएगी उसको मैंने, और उसके बाद हमारे पास जो बटन आएगा, देन उसके बाद हम अब जो बटन के ऊपर होवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो लिस्ट आएगी जिसके अंदर हम अपने टू डू डेटे को जो है ना शो कराएंगे। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बटन आ जाएगा टू डू के आइटम के अंदर, जिसको हम डिलीट बटन नाम से शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको CSS की समझ आ चुकी होगी। आप अपने मर्जी के हिसाब से भी स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो आप सेव टू सेव यही स्टाइलिंग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है इस सारे कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे सिंपल ऐड करूँगा RAFCE। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो डिव यूजर है यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा। यहाँ पे मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल H1 राइट करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ हेलो, फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब मैं अगेन VS कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो H1 हमने राइट किया इसको अब यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये H1 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल राइट करूँगा डेव और इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा टू डू ऐप और इसके अंदर जो है ना मैं H1 आप राइट करूँगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा टू डू ऐप और इसकी मैं फॉर्मेटिंग जो है ना थोड़ी सही कर लेता हूँ। मैं फाइल सेव कर लूँगा, उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास टू डू ऐप राइट होके आ चुका है। अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड ले लूँगा और एक यहाँ पे बटन। तो यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल राइट करूँगा डेव डॉट क्लास को नेम दूंगा टू डू एड इनपुट और इसके अंदर हमारे पास इनपुट आ जाएगी और इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट रहेगी।
दैन उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वैल्यू भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी हम जो है ना प्लेस होल्डर देंगे, वैल्यू हम यहाँ पे बाद में देंगे, ठीक है। प्लेस होल्डर में राइट करूँगा ऐड और न्यू टास्क, फाइल सेव कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं और यहाँ पे जो है ना मैं इसके अंदर राइट करता हूँ ऐड, फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, हमारे पास जो है ना एक ऐड डॉट न्यू टास्क आ चुका है, ऐड हमारे पास बटन आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू के अंदर हम जो चीज़ राइट करेंगे इसको हम गेट करेंगे। तो हम ये ना प्रोसेस कई बार कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी प्रोसेस करूँगा, ठीक है। अब इनपुट के अंदर जाएंगे, हम यहाँ पे ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर लगाएंगे, यानी कि जो भी हम इनपुट के अंदर कोई चीज़ राइट करें वो हमें यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर, और इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ना यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा इम्पोर्ट यूज स्टेट, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना यूज़ अफेक्ट को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यूज़ अफेक्ट भी यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। यूज़ अफेक्ट हमारे पास किस लिए ज़रूरत होती है, जब हम कोई भी साइड एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा कॉस्ट टू डू, और उसके बाद यहाँ पे मैं रखूँगा सेट टू डू, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लूँगा सेट टू डू, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्योंकि हम जो भी राइट इसके अंदर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे अगर राइट करते हैं एस, तो हमारे पास ये यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म होगा या इवेंट परफॉर्म आप कह सकते होगा, उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे अपने इस टू डू वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे जो है ना वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लूँगा टू डू, फाइल में यहाँ पे सेव कर लूँगा। यहाँ तक अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे कंसोल में देखना चाहें, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इस टू डू वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर दूँ, उसके बाद ब्राउज़र के ऊपर जाएँ, मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ। अब कंसोल के अंदर जाएँ, मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ हेलो, ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी हमने ऐड का फंक्शन नहीं अप्लाई किया, लेकिन हमें यहाँ पे देखो हेलो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि टू डू की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। इसको अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसकी आप जो है अपने टू डू को ऐड कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लूँगा कॉस्ट हैंडल ऐड इज इक्वल टू, हमारे पास एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट करूँगा इफ टू डू डॉट ट्रिम, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे सेट टू डू, और इसमें हमारे पास जो है ना आ जाएगा हमारे पास स्पेयर ऑपरेटर टू डूज, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टू डू डॉट ट्रिम, मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेट टू डूज राइट किया, तो यहाँ पे मैं सेट टू डूज राइट करूँगा, ठीक है। अब सेट टू डूज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक अगेन से यूज स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा टू डूज, ठीक है, और सेट टू डूज, ठीक है। और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू एम्प्टी एरे आ जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराएंगे, इस वजह से जो है ना हमने यहाँ पे टू डूज राइट किया और उसको हमने एरे इनिशियल वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यानी कि इस एरे के अंदर कोई भी चीज़ पहले से होगी वो भी हमारे पास पड़ी रहेगी, और जो चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं न्यू चीज़, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, सेट जो हमारे पास टू डू आएगा ये वाला, इसको हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं बटन के अंदर, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ मैं सिंपल राइट कर लूँगा हैंडल टू ऐड, ठीक है। मैं फाइल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे शो भी करवाएंगे। तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे हैंडल ऐड, हम यहाँ पे जो बटन राइट किया है, इस बटन के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूएल, और यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम दूंगा टू डू लिस्ट, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे मैप मेथड अप्लाई कर लेंगे कि इसके ऊपर इस जो टू डू आ रहा है इसके ऊपर यहाँ पे हम मैप मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं राइट करूँगा टू डूज डॉट मैप, और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो हमारे पास टास्क आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास एक इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे एल लेंगे और एल के अंदर हमारे पास एक की आ जाएगी जो इसको यूनिक शो कराएगी, यानी कि हमारे पास जो है ना मल्टीपल टास्क आएंगे तो उसका हमारे पास इंडेक्स चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास नेम एक ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे पास इसमें आ जाएगा टू डू एटम। देन उसके बाद एल के अंदर हम यहाँ पे इस टास्क वेरिएबल को शो कर देंगे जो हमारे पास यहाँ पे टास्क आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे और बटन को जो है ना यहाँ पे मैं एक फंक्शन राइट करूँगा। फंक्शन हम यहाँ पे ऑन क्लिक ईमेल लिस्टनर लगाएंगे तो अभी यहाँ से मैं इसको नहीं लगाता, यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर देता हूँ डिलीट। फंक्शन हम बाद में यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, फिर उसको यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क 1, ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास टास्क 1 ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डिलीट फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे हम जो है ना क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे हम टॉप पे जाएंगे और इस हैंडल ऐड के बाद हम यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे राइट करूँगा कैंसल कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट राइट करूँगा और हैंडल डिलीट। अब यहाँ पे जो है ना हैंडल डिलीट के अंदर हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर लेंगे इंडेक्स, ठीक है। जब भी हम यानी कि इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स सेंड होगा जो हर किसी का यूनिक होगा और इस इंडेक्स के ऊपर हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कॉस अपडेट, एक सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ अपडेट टू डू और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा टू डूज डॉट फिल्टर। फिल्टर मेथड हमारे पास एरे के ऊपर अप्लाई होता है जो हमारे पास जो है ना एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं पहले को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहता, यहाँ पे आई ले लेता हूँ वेरिएबल और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई आ जाता है और उसके बाद नॉट इज इक्वल टू इंडेक्स और यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर दूँ सेट टू डूज एम्प्टी। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अब यहाँ पे जो है ना हम इंडेक्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे डिलीट में से सेंड करेंगे, ठीक है। इंडेक्स जो अब सेंड होगा ना वो यहाँ पे आएगा और टू डूज के अंदर जो है ना हमने फिल्टर मेथड अप्लाई किया है, यानी कि इस जो हमारे पास इस टू डू एरे के अंदर जो भी इंडेक्स होंगे उनको कंपेयर करेगा। अगर वहाँ पे हमारे पास मैच नहीं होता तो उसको अलहदा कर लेगा और जो बाकी इंडेक्स होंगे ना उसको अलहदा करके हमें एक न्यू एरे दे देगा और उस न्यू एरे को हम यहाँ पे अपडेट टू डू के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। एंड उसके बाद जो है ना इस वेरिएबल को हम पास कर देंगे सेट टू डूज के अंदर। तो यहाँ पे सेट टू डूज हमें सॉरी राइट करना था और यहाँ पे जो है हमने एम्प्टी नहीं करना था, हमने जो है ना इस अपडेट को यहाँ पे पेस्ट करना था, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगेन हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टास्क 1 और टास्क 2। यहाँ पे देखो टास्क 1 टास्क 2 आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाले टास्क को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा डिलीट के ऊपर। अभी हमारे पास यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ नहीं किया डिलीट वाले को। यहाँ मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं हैंड बटन के अंदर और यहाँ पे ऑन क्लिक की मैं लिसनर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन हमारे पास आएगा और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हम इंडेक्स को पास कर देंगे। मैं फाइल सेव करता हूँ, अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट डिलीट हो चुका है, सेकंड भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरह जो है ना हमें कोई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास परेशानी ये है कि हम टास्क यहाँ पे राइट करते हैं 1 और ऐड करते हैं, लेकिन पेज को रिलोड करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास टास्क रिमूव हो चुकी है। हम कहते हैं कि टास्क हमारे पास रिमूव ना हो जब भी हम जो है ना टास्क को ऐड करें जब पे रिलोड करें। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हम जो है ना इस जो हमारे पास वैल्यू ले रहे हैं इसको हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमने यूज़ अफेक्ट हुक यहाँ पे यूज़ किया है इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे राइट कर लूँगा कॉमा सेंट्रल के बिल्कुल ही नीचे यूज़ अफेक्ट हुक का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर यूज़ अफेक्ट के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन राइट करता हूँ। तो इस यूज़ अफेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम जो है ना इसकी हेल्प से डेटा को कराएंगे स्टोर अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। तो मैं सिंपल यहाँ पे राइट करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट एटम, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा टू डूज जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर मैं सिंपल राइट करूँगा टू डूज, जो हमारे पास ये वाला टू डूज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज आती है यहाँ पे मैं टू डू राइट कर लूँगा, ठीक है। फाइल मैं सेव कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे जाएंगे यूज स्टेट के अंदर और यहाँ पे जो है ना
मैं सिंपली रिटर्न करा लूँगा डेटे को। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन जाऊँगा जो है ना ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ टास्क 1 और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास टास्क 1 ऐड हो चुकी है। अब हम जाते हैं अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे जाएँगे लोकल स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास टास्क 1 ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखो अगेन से रीलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे कि हम जो है ना जब भी पे रीलोड करें तो हमारे पास फास्ट रेंडर हो गया है यहाँ पे जो टास्क के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम अगेन VS कोड एडिटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो एरे है इसके अंदर हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा सेव टू डू नाम से। ठीक है, यहाँ पे राइट करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट एटम और यहाँ पे मैं रखूँगा टू डूज। मैं फाइल सेव कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊँगा। रिटर्न में अब हमारे पास क्या होगा, सेव मैं टू डू राइट करूँगा, यानी कि इस टू डू के अंदर जो भी डेटा हमारे पास मिलेगा हमें, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं राइट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना अपने कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास डेटा मिल जाता है तो यहाँ पे हमें जो है ना शो हो जाए जेसन डॉट पॉर्स और यहाँ पे मैं राइट सिंपल कर दूँगा सेव टू डू। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे अगर डेटा नहीं मिलता तो हमें यहाँ पे एम्प्टी एरे शो करा दे। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लूँगा। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखो हमें जो है ना यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो एरर क्यों मिल रहा है, यहाँ पे जो है ना हमने एक गलती की है। यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करेंगे। बेसिकली इसको कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे शो कराएंगे। यहाँ पे मैं जो है ना इसको भी रिमूव कर देता हूँ जो हमने एरर दिया है। यहाँ पे हम जो है ना सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम डेटे को शो करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव टू डू और यहाँ पे भी सेव टू डूज, तो यहाँ पे आपने सेव टू डूज राइट करना है। ठीक है, जो आपने ये वेरिएबल्स क्रिएट किया उसको सेव टू सेव यही नेम देना है। ठीक है, अब हमारे पास काम कंप्लीट है। अब अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कोई भी डेटा ऐड कर लेते हैं, जैसे कि टास्क 1 ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो देखो हमारे पास जो है ना डेटा रिमूव नहीं हो रहा, हमें शो मिल रहा है। ठीक है, इसको हम जो है ना लोकल स्टोरेज से गेट कर रहे हैं। टास्क 2 ऐड करता हूँ, रीलोड करता हूँ। अभी हमारे पास टास्क 2 भी मिला है, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करी है। अब यहाँ पे हम टास्क 2 को डिलीट कर देते हैं या टास्क 1 को, तो यहाँ पे मैं टास्क 1 को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लोकल स्टोरेज में से भी टास्क 1 डिलीट हो चुका है। अगेन यहाँ पे मैं टास्क 3 ऐड करता हूँ और यहाँ पे देखो टास्क 3 भी आ चुका है और टास्क 2 भी। तो अब यहाँ टास्क 2 को डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास टास्क 2 डिलीट हो चुका है और रिलोड करता हूँ तो हमारे पास एप्लीकेशन अभी भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आपके लिए जो है ना हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपको सीखने को मिला है कि आप किस तरह जो है ना लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को सेव कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।